जितने भी छात्र बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए खुशखबरी है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी आप लोग के सामने होगा, जो कि आप अगर जान जाते हैं तो फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक आप लोग को ये काम देगा। ये सभी चीज आपको हम अभी इस वीडियो में समझाने वाले हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि आज से 2 साल 3 साल पहले दरोगा में जॉब लेना आसान था, इसका रिटर्न निकालना भी आसान था, लेकिन अब ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म को, स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। 1 साल से वो दरोगा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी उनके पास नहीं देखा जा रहा है, तो वो तो बोर हो चुके हैं। और जो नए युवा हैं जो 2025 में ग्रेजुएशन करेंगे, 2024 में कर चुके हैं ग्रेजुएशन, वो सभी चीज को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कंधे पे डबल स्टार लगे और बिहार में हम बिहार दरोगा बन करके सेवा दे सकें, सब इंस्पेक्टर का वर्दी मेरे पास हो, तो ये मौका आप लोग को नहीं चूकना है। यानी कि खुशखबरी आपके पास है कि आपके लिए बहुत सारा पद, यानी कि 1806 पद का ऐलान कर दिया गया है। और ये पद आपके कब भरे जाएंगे, कब से इसका फॉर्म आ रहा है, कब तक आपको मेरिट लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। बहुत सारा चीज आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ पूरा फिजिकल पे भी कमांड करना पड़ेगा। दौड़ हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना है कि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो सिर्फ इसका रिटन निकाल लेंगे, मेंस निकाल लेंगे, पीटी निकाल लेंगे तो दरोगा बन जाएंगे। तो दौड़ना भी आप लोग को पड़ेगा। ये सभी चीज आपको हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाने वाला है कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग फॉर्म का तो इंतजार कर रहे हैं लेकिन क्या उनका जॉब निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। वो समझ अगर जाते हैं इस पूरे वीडियो में तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे। तो बिहार दरोगा यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर, इसको हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक भी बोलते हैं। इसका वैकेंसी आप लोग का आने वाला है जो कि 2025 में आएगा। और कितने पद पे आएगा? तो 1806 पद पे सूचना मिल रहा है। लगातार सूचना पेपर कटिंग के माध्यम से नीतीश कुमार भी जब भी मंच साझा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा वैकेंसी हम लाने वाले हैं। उस वैकेंसी में सबसे बड़ा वैकेंसी बिहार पुलिस का, टीचर का, दरोगा का ही होने वाला है। तो दरोगा का पद आपके लिए आने वाला है 1806। अब इसमें यह बताइए कि कौन कौन से लोग अप्लाई करने वाले हैं। हम जहां तक देखते हैं, जहां तक सुनते हैं कि बहुत सारे युवा पटना में हो, बिहार में कहीं भी और भी बहुत सारे जगह पे या घर से ऑनलाइन हो, स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। 1 साल से वो दरोगा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी उनके पास नहीं देखा जा रहा है, तो वो तो बोर हो चुके हैं। और जो नए युवा हैं जो 2025 में ग्रेजुएशन करेंगे, 2024 में कर चुके हैं ग्रेजुएशन, वो सब भी भरने वाले हैं। तो ये जान लीजिए कि कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि मुकाबला बहुत सारे लोगों के बीच में होने वाला है। ठीक है, नए लोग भी होंगे, पुराने लोग भी होंगे। तो 1806 पद के लिए फाइट करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ मेल कैंडिडेट भी होंगे और फीमेल भी, ये दोनों तैयारी कर रहे हैं। फीमेल भी कहीं किसी से कम नहीं है, वो भी पूरा फिजिकल भी अभी से ध्यान दे रही है और पढ़ने के ऊपर भी जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पूरा दरोगा के लिए वो तैयार है कि इस बार हमको वर्दी ले ही लेना है। बहुत जरूरत भी है वर्दी का, शौक भी है और मेहनत भी मेरे साथ साथ चल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए और खुशी से वो झूम उठें, ताकि वो जो मेहनत कर रहे हैं उनका साकार हो जाए। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अप्लाई डेट का अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका फरवरी यानी कि फरवरी 2025 में आप लोग को इसका अप्लाई डेट भी देखने के लिए मिलेगा। नोटिस इसका जारी किया जाएगा। जैसा सूचना मिल रहा है कि बिहार दरोगा, बिहार एसआई की वैकेंसी के लिए 2025 फरवरी में आप लोग का अप्लाई डेट आने वाला है। यानी कि सूचना कम से कम जरूर आने वाला है कि इसका फॉर्म क्या होने वाला है। नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। चूंकि इसके लिए पहले से बहुत सारा पेपर कटिंग, नीतीश कुमार, ये सब हल्ला तो हो ही चुका है और अब समय आ चुका है इस फॉर्म को आने का। इस फॉर्म को आने का समय तो 2024 के अक्टूबर नवंबर में ही था, लेकिन फिर भी इसको लेट किया जा रहा है, पता नहीं किस माहौल के कारण। लेकिन आगे हम लोग समझते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाएगा अगर फॉर्म आता है तो। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यानी योग्यता क्या होगा, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास ही करना होगा आपको। आप फर्स्ट डिवीजन से किए हैं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ से आप बीए किए होंगे, है ना, बीएससी किए होंगे, बीकॉम किए होंगे, बीटेक किए होंगे, ग्रेजुएशन का किसी भी प्रकार का डिग्री आपके पास है, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें उम्र क्या मांगा जाता है, कितने उम्र के लोग भरेंगे। इसीलिए तो कंपटीशन हार्ड होता है क्योंकि इसमें उम्र का गणना अधिक तक किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कम से कम यहाँ पे आपको 20 साल का होना जरूरी होता है। ठीक है, 20 साल का होना जरूरी होता है। तो उम्र आपका क्या मांगा जाता है, तो मिनिमम 20 साल आपको होना होगा, ग्रेजुएशन पास होना होगा। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 20 से लेकर के 37 वर्ष तक आपको इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल माना जाता है। बीसी और ईबीसी कैटेगरी से है, मतलब ओबीसी का बीसी और ईबीसी कैटेगरी है, तो आप लोग का 40 वर्ष तक यहाँ उम्र दिया जाता है भरने के लिए, मतलब 3 साल का एक्स्ट्रा छूट। और SC ST के अगर मेल फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग, तो आप लोग को 42 वर्ष तक यानी कि 20 से लेकर के 42
45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इस समय के दरमियान में भी दरोगा बन सकते हैं, डबल स्टार आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज काउंट का थोड़ा सा गणना यहाँ पे देखेंगे क्या रखा जाएगा। इस वैकेंसी का एज काउंट जो है 2 तरह के रखे जाने की संभावना है। पहला है 1 अगस्त 2024, ये जैसा उसका मन करेगा वैसा वो रखेगा, या थोड़ा सा लेट करता है वैकेंसी तो 1 जनवरी 2025 भी इसका आप लोग का एज काउंट रखा जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये सूचना के तहत ही हम बता पा रहे हैं कि फरवरी 2025 में आप लोग का नोटिस आने का पूरा संभावना है बिहार दरोगा के लिए। तो जो तैयारी आप कर रहे थे उसको थोड़ा सा तेज करना है, और अगर तैयारी आप नहीं कर रहे थे तो उसको शुरू ही कर देना है। आगे बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को भरने में कितना रुपया लगने वाला है, मतलब कितना रुपया देंगे तो इस फॉर्म को हम भर पाएंगे और दरोगा का एग्जाम हम दे पाएंगे पीटी मेंस का। ठीक है, तो देखिए 700 रुपया आपको देना पड़ेगा। किसको किसको 700 रुपया देना पड़ेगा? तो जो जनरल होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे, बीसी होंगे, ईबीसी होंगे और अदर स्टेट के जो लोग होंगे उन सभी को यहाँ पे 700 रुपया लग जाना है। अब 700 रुपया किस बात का लग रहा है? तो फॉर्म भराने के नाम पर यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा और पूरा डिटेल्स आपका आधार कार्ड नंबर होगी, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता, घर कहाँ है आपका, है ना, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी चीज़ वेरीफाई किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, वो सभी आप कराएंगे तो 700 रुपया लगेगा। और बाकी जहाँ करवाएंगे आप साइबर कैफे या खुद से करेंगे वहाँ भी पैसा आपका कुछ 50-60 रुपया साइबर कैफे वाला ले सकता है। ठीक है, बाकी आप SC/ST कैटेगरी से हैं और फीमेल कैटेगरी से हैं तो 400 रुपये में आपका ये फॉर्म भरा जाना है बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ठीक है फॉर्म आएगा, हम फॉर्म भर लेंगे, 1 महीने तक डेट देता है भरने का, फॉर्म भर लेंगे, इसके बाद क्या होगा? तो एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आपका रिटन एग्जाम के लिए आएगा। इसमें 2 एग्जाम होता है, पीटी और मेंस दोनों होता है। समझाते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म को भर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर्म भर लेंगे, जब फॉर्म आएगा तो हम जानकारी आपको देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। और कुछ लोग पिछले वीडियो में पूछे थे कि हमें कोई जीके जीएस का ऐसा बुक बता दीजिए जो कि हम शुरुआत से पढ़ें, बेसिक लेवल से, यानी कि मेरे पास होना चाहिए। तो आपके लिए हम हमेशा बताते हैं आपको कि जीके जीएस का ये बुक हमेशा अपने पास आप रखिएगा। सामान्य ज्ञान का जो पूजा पब्लिकेशन का बुक है ये आपको काम करेगा, यानी कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट में फंसेंगे तो वहां पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से रंगीन प्रिंट के साथ आपको पूरा कर दिया गया है। मतलब जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, जैसे जीके जीएस क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, विविध है, इन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो सभी चीज में दिया गया है। और मैक्सिमम पोर्शन से क्वेश्चन बिहार दरोगा में जीके जीएस से ही पूछा जाता है। तो इस बुक को आपको अपने पास रखना है। आप पूछेंगे इसको हम परचेज कैसे करेंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए है, वहां से जाकर के आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, इस बुक में दी गई जानकारी जो भी है जीके जीएस से संबंधित वो बहुत बेस्ट है और अच्छे से समझा दिया गया है। इसका अध्ययन आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हैं फिर भी साइड से आपको ये रखना चाहिए, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम देगा, याद रहेगा। और रंगीन प्रिंट के साथ जो है वो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मतलब होता है ना, आपका एनर्जी भी बढ़ाएगा कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और बढ़िया से ये किताब आप पढ़िए और देखिए कि बिहार दरोगा हो चाहे कहीं भी जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ पे आपका ये काम करने वाला। ठीक है, इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए, आप लोग जाकर मंगा सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं फॉर्म भरने के बाद दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस में पूछा क्या जाता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहला आपका पीटी एग्जाम होता है। ठीक है, आप पूछेंगे पीटी एग्जाम कब होता है फॉर्म भरने के बाद, तो फॉर्म भरने के 2 से 3 मंथ के अंदर आपका पीटी का एग्जाम हो जाता है। पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। आप देखेंगे यहाँ पे बिहार दरोगा का 2 परीक्षा होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। तो ये आपका 2 से 3 महीना के अंदर हो जाएगा, जहाँ पे 100 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके। आपको आगे बताते हैं हम कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, कैसे तैयारी करना है, आगे बताते हैं। यहाँ समझिए कि पहला जो एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम है ना, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम आपका 2 घंटा का रहता है और निगेटिव मार्किंग 1/10 का रहता है। ये पीटी में भी यही निगेटिव मार्किंग रहेगा, मेंस में भी यही रहेगा। मतलब 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो काट लिया जाएगा, यानी 0.2 नंबर। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके बाद अगर पीटी का एग्जाम हम दे दिए, ठीक है, ये एग्जाम दे दिए, इसमें आप अच्छा नंबर भी ले आए, और आपको ये पता होना चाहिए आपका सिलेक्शन जो होता है दोस्तों कट ऑफ के अनुसार होता है। ठीक है, कट ऑफ में आप आइएगा तभी आप मेंस तक पहुंच पाइएगा। जैसे ही पीटी का आप एग्जाम पास करते हैं, अच्छे कट ऑफ में आप आते हैं, तो फिर दूसरा जो आपका एग्जाम होता है वो मेंस का होता है। मेन यानी कि आपका दूसरा पेपर। मेंस में क्या पूछा जाता है वो आगे बताते हैं। मेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल में बुलाया जाता है, फिजिकल पास कर जाते हैं, फिर मेडिकल और मेरिट लिस्ट का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप वर्दी सिलाना शुरू करते हैं और ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं बिहार दरोगा का, और आपको मजा आने लगता है। 50, 55, 60 हज़ार का सैलरी भी आप उठाना शुरू करते हैं। लेकिन ये सभी ख्वाबों के लिए पहले थोड़ा सा मेहनत आपको करना चाहिए, जो कि आपको अपने ऊपर करना चाहिए, रिटर्न से लेकर के फिजिकल तक। बाकी फिजिकल में आपको हम अभी ही बता दें, बाद में भी जानकारी आपको हम बहुत सारा देंगे, या नोटिफिकेशन देना था इसलिए आपको बता दें हम कि दौड़ आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बिहार दरोगा में दौड़ लिया जाता है, ठीक है, और वो भी लिमिट समय पर लिया जाता है 6:30 में।
हाइट यहाँ पे मांगा जाता है, चेस्ट मांगा जाता है, हाई जंप मांगा जाता है, लॉन्ग जंप चेक किया जाता है, गोला फेंक देखा जाता है। ये सभी चीज़ मेल और फीमेल दोनों का होता है। ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, फिजिकल में। तो ये हम बताएंगे किसी अदर वीडियो में इसके बारे में डिटेल से। अभी आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद आपको पीटी एग्जाम का तैयारी करना है। ये स्टेप अगर निकल जाता है, बाद में सभी आप निकाल लेंगे। अब आपका सवाल होगा कि पीटी और मेंस हम नहीं समझे, क्या है पीटी मेंस, समझा दीजिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद यही 2 फेज होगा जहां पे आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, और मेंस के सेकेंड पेपर के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा, मतलब पीटी जो होगा, पीटी और मेंस है ना, पीटी जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। और सेकेंड जो पेपर होगा आपका मेन पेपर जो होगा, उसका सेकेंड पेपर मतलब जीएस पेपर जो होगा, इसका नंबर से आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पीटी में। पीटी परीक्षा, फर्स्ट परीक्षा, यहाँ पे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान कहने का मतलब कि जीके हो गया, और सामान्य विज्ञान कहने का मतलब कि जीएस हो गया। ये दोनों को मिलाकर के 70 से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 70 से 75 क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज तो इसी का है, इसको क्यों ना पढ़ा जाए। इसीलिए तो आपको हम बुक भी जो सजेस्ट किए वो जीके जीएस का ही किए, है ना। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे मेन एग्जाम में हिंदी का भी पेपर आता है, तो हिंदी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। आप पूछेंगे इसके लिए कौन सा बुक, इसका भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है हिंदी का, ये आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको मेंस के लिए अभी से तैयारी करना है तब, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको जरूरत होगा तो आप मंगा सकते हैं। ये दोनों बुक अपने जगह पे अच्छा है, आप इसको पढ़ करके समझदारी बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा जो होगा आपका गणित का, तो ये पहला हो गया। ये दूसरा होगा आपका गणित पूछा जाएगा उसी में, लेकिन गणित का बहुत कम वेटेज, यानी कि 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे। और करेंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में देखे जाते हैं, जो कि 15 से 20 भी हो सकता है। कहीं पे ये देखा गया है 23 क्वेश्चन भी देखा गया है, कहीं पे 12 भी देखा गया है, कहीं पे 16 भी देखा गया है। तो इसलिए एवरेज में हम लिख दिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है, जो कि एक साल पिछला 1 साल का होता है। इसको भी देखते चलना। तो 3 सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पीटी निकलेगा। और लगभग ऐसा ही सिलेबस, पीटी का ही सिलेबस आपके मेन एग्जाम के सेकेंड पेपर में भी रहेगा। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग वहाँ पे पूछता है, लेकिन फिर भी 70 से 80% क्वेश्चन वहाँ भी जीके जीएस से आते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब आप पूछेंगे इसका पेपर कैसे होगा, तो ऑफलाइन पेपर बिहार दरोगा का लिया जाता है। अभी तक ऑनलाइन लेने का किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना बात कहा गया है। तो ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। एग्जाम आपका बिहार में ही होगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एग्जाम होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उस पे से किसी एक को सुलझना है। अगर वो सही हुआ तो आपको आंसर का मतलब नंबर मिल जाएगा, गलत हुआ तो उसको नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। रिजल्ट बेस्ड ऑन कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ पर रिजल्ट बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत कम नंबर लाएंगे फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं, अच्छा नंबर लाना पड़ता है। 100 में से मतलब 100 क्वेश्चन का एग्जाम है ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तब जाके आपका पीटी में रिजल्ट होता है, ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चन होता है, 2 घंटा का समय होता है, निगेटिव मार्किंग 1/10 होता है। यहाँ पे मेंस पेपर में बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होता है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। पहला पेपर हिंदी का होता है जहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। 30% नंबर आपको लाना पड़ता है, मतलब कि 30 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। सेकंड पेपर जो होता है वो जीएस पेपर होता है। यहाँ पे आपको देखेंगे जीएस पेपर में जीके जीएस से भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ से और रीजनिंग से मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज कम हो जाता है उसमें। बाकी देखेंगे क्वेश्चन जो है हिंदी में 100 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क्स का, और जीएस का पेपर जो ये है यहाँ पे 100 क्वेश्चन 2 घंटा का, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे इतना सारा चीज समझना अभी उतना जरूरी आपके लिए नहीं है। आपको हम सब चीज समझाएंगे, बताएंगे भी कि कैसे क्या तैयारी करना है। बस आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और जितना बोलेंगे बस उतना अगर कर लीजिएगा आप, तो आपका ये रिजल्ट जो है बिहार दरोगा में पक्का हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले बहुत बार हो चुका है, लेकिन हाँ ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के मन लगा करके पढ़ते हैं, वो अपने आप को एकांतवास में ले जाके पढ़ते हैं। तो उनसे जब आप कंपीट करते हैं, यानी कि उनके साथ आप कंपटीशन करते हैं, तो आपको मेहनत उससे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे होगा सब चीज़ आपको बताएंगे, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी जितना हम बताते हैं उतना करिएगा, ठीक है। बाकी हमारा एप्लीकेशन भी है शिक्षा पथ के नाम से। यहाँ पे बिहार डीएलएड का, बिहार बीएड का 2025 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला, सबका क्लास चल रहा है। अगर आप वो भी वैकेंसी में भरना चाहते हैं या भरे हैं फॉर्म को, तो आप वहाँ पे क्लास का आप लाभ उठा सकते हैं। बेस्ट क्लास चल रहा है, उसको आप शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा शिक्षा पथ एप्लीकेशन को, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।